हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। अगर गाइज आपके डॉग को थायराइड है तो आपके वेटनरी डॉक्टर क्या करेंगे, आपको ये कहेंगे कि डायग्नोसिस के दौरान आपके डॉग का एक ब्लड सैंपल लेना है। तो वो ब्लड सैंपल के अंदर ऐसा क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम TT4 बोलते हैं, मतलब टोटल थायरोक्सिन हार्मोन। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी रेंज अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ रही है यानी थायरोक्सिन हार्मोन की, और क्या आपके डॉग को हाइपोथायराइड है या नहीं है, आज की वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और आपको रिपोर्ट के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत ही इजीली वे से आपको समझ में भी आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज हमारा चैनल डॉग्स और कैट्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहता है। तो चलिए गाइज करते हैं हम स्टार्ट। जैसा कि गाइज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कुछ नॉर्मल कुछ वैल्यूज आई है और साथ में कुछ नॉर्मल रेंज नजर आ रही है। तो बेसिकली गाइज अगर मैं बात करता हूं, इसमें हमें कंपोजिशन मिलेगी थायरोक्सिन हार्मोन की, जो T3 T4 की फॉर्म में है, और साथ में एक है TSH, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। TSH का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको इनकी कुछ रेंजेस नजर आ रही है। ये रेंजेस तब आई है जब इवैल्यूएशन हुआ है ब्लड टेस्ट में कि थायरोक्सिन हार्मोन है या नहीं है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि कौन कौन सी रेंजेस आई हुई है। सबसे पहले अगर मैं T3 की बात करता हूं, जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, 0.88 Ng/ml आई हुई है। अब यहां पे ये Ng/ml का मतलब क्या होता है, नैनोग्राम पर मिलीलीटर। तो इसकी जो रेंज है 0.88 आई हुई है, और जो नॉर्मल जो इसकी जो रेंज रहती है यानी T3 की जो रेंज रहती है वो 0.45 से 1.5 रहती है। तो बेसिकली एक आपको क्लियर हो गया। आगे आता है T4, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा सेकंड नंबर पे, वो है T4। अब T4 की जो नॉर्मल रेंज डॉग के ब्लड से जो आई है वो आई है 1.01, जो बेसिकली जो यूनिट में होने वाली है वो होने वाली है UGM। UGM का मतलब माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम मिलीलीटर पर डेसीलीटर, ठीक है। और जो इसकी जो नॉर्मल जो रेफरेंस जो रेंज रहती है कि डॉग के अंदर कितनी होनी चाहिए, वो रहती है 1.0 से 4.0। अब गाइस आगे आता है TSH। TSH आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी जो रेंज आई है डॉग के ब्लड के दौरान जब टेस्ट किया था, वो आई है 0.031, यानी लास्ट में 31 है। और इसकी जो हम बोलते हैं ना डायमेंशंस, या बेसिकली जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स, डायमेंशनल यूनिट्स जो है वो इसकी आई हुई है, जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, माइक्रोलीटर, साथ में दिया हुआ है पर ml यानी पर मिलीलीटर, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी जो नॉर्मल जो डोज रेफरेंस जो रेंज रहती है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 0.007 से 0.04। तो ये है नॉर्मल जो आपने जो डॉग का एक जो टेस्ट करवाया है ब्लड टेस्ट, तो उस टेस्ट के दौरान जो रिपोर्ट के अंदर आई है कि थायरोक्सिन कितना है, TSH कितना है। तो ये मान लो कि कोई भी डॉग है उसका टेस्ट करवाया था, तो ये एक रेंजेस आ गई हैं। तो गाइस इसको देख के हम कैसे पहचाने कि डॉग को हाइपोथायराइड है या नहीं है, तो उसके लिए एक आपको टेबल यहां पे नजर आ रही होगी, 3 कॉलम लगे हुए हैं। पहले में है TT4। TT4 का मतलब क्या होता है, टोटल थायरोक्सिन हार्मोन। सेकंड जो कॉलम है वहां पे लिखा हुआ है TSH, टोटल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे जो लिखा हुआ है नॉर्मल, उसकी क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले नंबर में मैं बात करता हूं, अगर आपको TT4 की जो रेंज है वो 4.0 से ज्यादा नजर आ रही है, देखो ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना 4.0, तो इस सिचुएशन में जो TSH रहता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो रहता है इमैटेरियल, यानी उसका कोई भी महत्व नहीं है TSH का। तो उसकी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो डॉग है नॉन हाइपोथायराइड है, यानी आपके डॉग को थायराइड नहीं है। अब सेकेंडली आपको नजर आ रहा होगा जो रेंज नजर आ रही है वो है 1.0 से 4.0, जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इसमें जो आपको सेकंड नंबर पे जो नजर आएगा ना, जो कॉलम जो दिया हुआ है, अब इस रेंज के दौरान अगर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर क्या है, इक्वल है, तो उसको हम यू थायराइड बोलेंगे। यू थायराइड यानी ये बेसिकली नॉर्मल होता है, बिकॉज ये इक्वल होता है तो ये नॉर्मल मिलेगा। लेकिन आगे आपको नजर आ रहा होगा वही सेम रेंज नजर आ रही है 1.0 से 1.4 के बीच में, सॉरी 1.0 से 4.0 के बीच में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसके अंदर अगर मान लो हम TSH को लेके चलते हैं, विल बी ग्रेटर देन 0.04, तो इसको हम बोलेंगे कि सस्पेक्टेड हाइपोथायराइड, यानी आपके डॉग में होगा कि आपका डॉग है हाइपोथायराइड से सफर कर रहा है। अब आगे सेम रेंज दी हुई है, लेकिन इस सेम रेंज में जो
जो TT4 है ना, जो TT4 की वैल्यू है वो 1.0 से ज्यादा है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको इसमें हाइपोथायराइड दिखेगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में नजर आएगा हाइपोथायराइड। अब आगे जो एक रेंज और आ रही है, जैसा कि नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये रेंज है वही रेंज 1.0 से जो है छोटी है। तो बेसिकली इसका जो TSH की अगर मैं बात करता हूं तो TSH जैसे आपको नजर आ रहा है इज इक्वल टू या 0.04 से कम हो, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आपका डॉग सफर कर रहा है या नहीं कर रहा। हम बोल सकते हैं कि सिक है, यूथायरॉइड है, बेसिकली जो डॉग है वो सिक है, यूथायरॉइड है, सिंड्रोम लाइकली, यानी आपको इसमें सिंड्रोम नजर आएगा। तो बेसिकली इस टेबल से आप पता लगा सकते हो कि मेरे डॉग को थायराइड है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी रेंजेस बताई थी थोड़ी देर पहले, इस डॉग की ये रेंज आई है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्लाइटली आपको नजर आएगा कि स्लाइटली थायराइड हो सकता है, बट इतना ज्यादा केसेस नहीं है। अगर आप जो थायराइड से रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन आती है, बेसिकली थायरोक्सिन जो हॉर्मोन्स की जो मेडिसिन आती है, वो पिल्स अगर दोगे ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में, आपके डॉग का नॉर्मल आ जाएगा। देखो गाइस, जो थायराइड होता है, हाइपोथायराइड होता है, वो ट्रीटेबल नहीं होता, बेसिकली ट्रीटेबल होता है, क्योरेबल नहीं होता। सॉरी, थोड़ा सा अपोजिट बोल गया। हम ट्रीट कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। एक बार तो वो नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो दोबारा से भी हो सकता है। तो बेसिकली गाइस, जब पिल्स देते हैं आपके वेटनरी डॉक्टर, तो सबसे पहले तो करते हैं इसका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में ये रिपोर्ट्स देखेंगे, रिपोर्ट्स के बेस पे ही पता लगाएंगे कि आपके डॉग को थायराइड है या नहीं है। फिर वो पिल्स देंगे, फिर उसके 3 से 4 महीने बाद दोबारा से उसका ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन को चेक किया जाएगा। तो उसके बेस पे ही ये पता लगाया जाएगा कि अब कैसा नॉर्मल लेवल चल रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो जो हमने बनाई है वो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर थी, लेकिन गाइस इस रिपोर्ट को पढ़ना, इस रिपोर्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ गए हो, कुछ डाउट्स रहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो और भी टॉपिक से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज हमारा चैनल डॉग्स और कैट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने लाता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।